आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन महल में जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है कि आपको महल है, ये देख सकते हैं कि यहाँ ही पर जो है कि टीपू सुल्तान जो है कि अपने ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर आया करते थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला एक उदाहरण, और यह जो है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान जो है कि हुआ करता था। और ये जो है कि शाम के वक्त हो चला है और धीरे धीरे जो है कि पर्यटकों का निकलना हो चला है। तो यहाँ पर जो है कि हम आए हैं। ये जो है कि टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन जो है कि पैलेस हुआ करता था, कितना खूबसूरत सा है। कौन सी लकड़ी इसमें इस्तेमाल की जाती थी, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इसे बनने में तकरीबन 10 साल लग गए थे। हैदर अली जो हुआ करते थे, हैदर अली ने जो है कि 1781 में बेंगलोर किले की दीवारों के भीतर जो है कि इसका निर्माण शुरू करवाया था, और ये तकरीबन 10 साल बाद बना था। और 1791 में जो है कि राजा टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान जो है कि ये पूरा हुआ था। तो टीपू सुल्तान थे, जो राजा टीपू सुल्तान थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर ब्रिटिश का जो है कि शासनकाल शुरू हो गया। और उसमें जो है कि उन्होंने कई सारी इसमें चीज़ें की और कई सारी जो है कि इसमें बनाए। तो उसमें से जो है कि 1868 में जो है कि इसे अटारी कचहरी में जो है कि बदल दिया गया। और फिर बाद में जो है कि उसके बाद जो है कि जो महल थे उसमें जो है कि इसमें सचिवालय का भी इस्तेमाल किया गया था। आज जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो भाग है इस महल का रखरखाव करती है, और जो एक महत्वपूर्ण जो है कि पर्यटन स्थल के रूप में जो है कलसिपिलिया जो है कि बस स्टैंड के पास जो है पुराने बेंगलोर केंद्र में स्थित है। आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह से खूबसूरती, ये ऊपर का कमरा है, और हर जगह देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो कि डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा कमरा है, देख सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक देखिए आए हुए हैं। कई सारी चीजें जो है कि थोड़ी सी खराब हो चली है, लेकिन तकरीबन 300 साल से भी ज़्यादा यह पुराना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है। यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। यह जो है कि इमारत देख सकते हैं, यह इमारत पूरी तरह से सागौन की लकड़ियों से जो है कि बना हुआ है। ये सुल्तान टीपू सुल्तान समर पैलेस, यहाँ पे से देखिए। और जो है कि इसमें खंबे देखिए, मेहराब देखिए, बालकनी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जो राजा टीपू सुल्तान हुआ करते थे वो ऊपरी मंजिल की पूर्वी और पश्चिम बालकनी में जो है कि अपना दरबार यहाँ पर लगता था। और अब पहली मंजिल में जो है कि कोनों में जो है कि 4 छोटे कमरे हैं, जिसमें जनाना क्वार्टर हुआ करते, मतलब औरतों के लिए भी जो है कि वहाँ पर जगह बनाई गई थी ताकि वो भी बैठ सकें। और इसकी बहुत
कई सारी जो है कि वजह हुआ करती थी। और महल की दीवारों पर देखेंगे आप कई सारे खूबसूरत फूलों की जो है कि आकृतियां जो है कि आपको देखने को मिले। देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि आपको हॉल देखने को मिलेगा। यहीं पर जो है कि पूरा दरबार लगा करता था कभी, और इसमें आप देख ही रहे होंगे कितनी खूबसूरत जो है फूलों की पत्तियां जो है कि आपको देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीजें जो है कि यहीं पर हैं, जो बहुत ही सुंदर सी जो है कि आपको देखने को मिली। इस जगह पर जो है कि टीपू सुल्तान द्वारा खुद की कल्पना की गई भव्य सिंहासन की जो है कि पेंटिंग भी है। देखिए कितना खूबसूरत सा है। और कहा जाता है कि सोने की चादरों से लिपटा हुआ कीमती पन्ना, पत्थरों से जो सोने की चादर से लिपटा हुआ जो है कि कीमती पन्ना जो है कि पत्थरों से सजे इस सिंहासन को राजा टीपू सुल्तान ने तब तक इस्तेमाल न करने की कसम खाई थी जब तक कि वह ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से हरा नहीं देते। सोचिए जो एक पूरा जो है कि आप कह सकते हैं कि पत्थरों से सजा जो पन्ना होता है, पन्ना कितना जो है कि महंगा होता है। जो सोने का सिंहासन जो है कि बना था उसमें जो है कि इस्तेमाल करने वाला जो है कि ये सारी चीज़ें जो उनके पास थी, लेकिन उन्होंने जो कसम खाई थी कि जब तक वो ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से हरा नहीं देते तब तक उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। राजा टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद जो है कि अंग्रेजों ने सिंहासन को तोड़ दिया था। देखिए कितनी मतलब उनके, अगर आपने, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सेना ने भारत को जो है कि पूरी तरह से कितना जो है कि कमजोर किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है कि वह देखने को यहाँ पर मिलता है कि उन्होंने वो सिंहासन जो पन्ना से बना हुआ था उससे ही तोड़ दिया। इसके कुछ हिस्सों की नीलामी कर दी गई क्योंकि यह एक व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह से खरीदना जो है कि बहुत महंगा पड़ता है। सोच लीजिए कितनी सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कमरे हैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, और ऊपर देखिए यहाँ पर दरबार लगा करता था और यहाँ पर बैठकर जो है कि वो सारी बातें जो है कि वहाँ करती थी। और यहाँ पर कई सारे पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे अलग अलग यहाँ पर पेंटिंग्स लगाई गई हैं, उसके भी हम जो है कि देखेंगे और किस तरह से देखेंगे यहाँ पर लगाई गई है। देखिए भूतल के कमरों को जो है कि राजा टीपू सुल्तान और उनके प्रशासन की विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले छोटे संग्रहालय में बदल दिया गया। तो वो जो चीजें हैं वो हम आप जो है कि देखेंगे। और कई सारे जो है कि लोगों ने जो है कि स्थान पर नए जो है कि यहाँ पर चित्र बनाए हैं, तो वो सारी चीजें जो है कि यहाँ पर है। देखिए ये पूरे साग के लकड़ियों से बना हुआ है। पूरा देख सकते हैं उस वक्त जो है कि इस साग की लकड़ियों से जो है कि कई सारे महल और जो है कि बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं चित्रण कई सारे हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से जो है कि खूबसूरत नज़ारे के तौर पर है। और यहाँ पर जो एक छोटा सा संग्रहालय के तौर पर जो है कि इसे बनाया गया है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज जो है कि में शामिल किया गया है। देखिए
किस तरह से बनाया गया है। तकरीबन ये 300 साल पुराना जो है कि टीपू सुल्तान जो है उनके यहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जो है कि राजा टीपू सुल्तान के बाग के एक प्रतीक है जो लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में भी है। देखिए ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो हैं, देखिए सोने के सिक्के दिखाए गए हैं। कई सारी चीज़ें जो है कि जो भारत में हुआ करती थी उन सभी की जो है कि यहाँ पर दर्शाया गया है। उन सभी ये संग्रहालय है, आप समझ सकते हैं कि छोटा सा ये एक संग्रहालय है, देख सकते हैं। तो कई सारे पत्थर और जो है कि पन्ना वगैरह जो है कि सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखिए हिल्स वगैरह और कई सारी चीज़ें फूलों वगैरह जो है कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। देख सकते हैं टीपू सुल्तान के कपड़े, उनका मुकुट चांदी और सोने की पाट पीठों में जो है कि मौजूद है। राजा हैदर अली को एक जनरल द्वारा दिए गए चांदी के बर्तन भी प्रदर्शित किए गए। बहुत सारी चीजें देखिए कितना खूबसूरत जो है कि यहीं पर जो है कि टीपू सुल्तान जो है कि बैठा करते होंगे। देखिए देख रहे हैं पूरा साग के लकड़ियों से बना है, बहुत ही सुंदर सा है देखिए। और इसमें जो है कि कई सारे फूल जो है कि बनाए गए हैं और यही सारी जो है कि डिजाइन जो है कि चमका, बहुत ही खूबसूरती जो है कि चमक इसकी है। देखिए यहाँ आसपास देख रहे हैं कई सारे मंदिरों की जो है कि यहाँ पर तस्वीरें जो है कि लगाई गई हैं, जो भारत के अलग अलग मंदिर हैं। और मैसूर में तो बहुत अद्भुत मंदिर हैं जिसके बाद अद्भुत नक्काशी है। आप चाहें तो मेरी होयसलेश्वर की जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें सजाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हैं, चाहे उसमें जो कि टीपू सुल्तान के कपड़े, उनका मुकुट चांदी का, सोने की पाट पीठ, या फिर राजा हैदर अली को जो है कि जनरल द्वारा दिए गए चांदी के बर्तन। कर्नाटक सरकार जो है कि बागवानी विभाग महल के जो है कि सामने क्षेत्र को उद्यान के तौर पर जो है कि रूप में बनाया था। तो ये सारी चीजें जो है कि हुआ करती थी, तो आज भी हैं ऐसा कहा जाता है। जेम्स हंटर जो है कि अटारली के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और जो है कि उस वक्त, और वे जो है कि एक सैन्य चित्रकार थे और उनके रेखा चित्रों से जो है कि रोजमर्रा की जो है कि जिंदगी के पहलुओं को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो है कि आपको यह चीजें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। इन सभी को जो है कि यहाँ पर दर्शाया गया और इसका रखरखाव जो है पुरातत्व विभाग करती है। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कई सारे और भी कमरे हैं, तो उन सभी में जो है कि हम देखेंगे असल में क्या क्या है। इंडियन आर्मी से सेवा की और टीपू सुल्तान के अभियानों में जो है कि भाग लिया गया है। इंटर दक्षिण भारत के विभिन्न परिदृश्यों को रेखांकित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कि ये भी कहा जाता है कि जिसमें बेंगलुरु, मैसूर, होसूर, कांचीपुरम, मद्रास, आर्कटैक्स, सिपेरबुद्रुम जो है कि आदि शामिल है। ये पेंटिंग जो है कि 1802 और 1805 के बीच जो है कि लंदन एडवर्ड्स हार्मे द्वारा प्रकाशित पीएफ फ्री हिस्ट्री और जो है कि की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इस कमरे में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चीजें जो है कि यहाँ पर रखी गई है। ये सारी पेंटिंग देखिए, यहाँ पर कई सारी जगहों पर जो है कि वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ को शेर की तरह दिखाया गया है टीपू सुल्तान को यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही जो कि संभाल के रखी गई हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें देख सकते हैं, ये अंदर का संग्रहालय है। यहाँ पर देखिए टीपू सुल्तान की तलवार वगैरह बहुत जो है कि रखी गई है अंदर, लेकिन जो है वहाँ पर जो है कि वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। तो ये जो है कि वो जो है कि हम आपको नहीं दिखा सकते, उसके लिए जो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर साग की लकड़ियों से बनाया गया है और देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर कई सारे पेंटिंग और जो है कि कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसी जगह पर हैं। इसे जो है कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए। तो हंटर की मृत्यु के बाद भारत में जो है कि 1792 में जब हुई थी, तो यहाँ पर बेंगलोर पैलेस की जो कि उनकी कुछ पेंटिंग नीचे दी गई हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से है।
तो वहाँ से तो हम जल्दी निकल आए, क्योंकि यहाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है कि सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, कैमरा वगैरह सब लगा होता है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर है, आप देखिए। बहुत ही सुंदर सा जो ये है मैसूर पैलेस, जो ग्रीष्मकालीन पैलेस कहा जाता है। और देखिए किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा जो है कि आपको यह दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विमिंग पूल जो है कि की तरह, असल में ये उस वक्त जो है कि फुहारा होता होगा। देखिए कितना बड़ा है, एक फुहारा के तौर पे जो है कि ये होता होगा, जो गर्मियों में जो है कि बहुत काम आता होगा, क्योंकि गर्मियों में फुहारे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए किस तरह से बैरिकेड बनाए गए। असल में पहले ये बैरिकेड नहीं हुआ करते होंगे, लेकिन बाद में जो है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये सारे बैरिकेड बन गए। और उस तरफ जो है कि कई सारे मंदिर भी हैं। और यहाँ पर देखिए कई सारे, बहुत बड़ा खूबसूरत सा गार्डन है यहाँ पर। देखिए वहाँ पर आपको बहुत बड़े पेड़ पौधे दिखाई देंगे, ये इस जगह पर है। तो कई सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर टीपू सुल्तान के, देख सकते हैं। तो ये सारी, ये देख सकते हो पूरा बाहर के एरिया में हम आ गए यहाँ पर। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।